हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 36, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझने से पहले ड्राइंग का मीनिंग मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। वैसे आपको पता ही होगा ड्राइंग्स क्या होती है। जब पार्टनर्स बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉल कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ओके। अब ड्राइंग्स इन कैश और इन काइंड्स भी हो सकती है। इन कैश मतलब जब वो बिजनेस से पैसा लेते हैं, वो तो कैश हो गया। इन काइंड्स मतलब जब वो बिजनेस से कोई और एसेट ले लेते हैं अदर देन कैश। मींस फर्नीचर ले गए, कार ले गए, मोबाइल ले लिया, या फिर अपना स्टॉक ले गए, कोई भी जो अपने पास अवेलेबल है गुड्स ना, वो निकाल ली। ये सब कुछ होता है ड्राइंग्स ही है। इन काइंड भी हो सकती है एंड इन कैश भी हो सकती है। ओके। जैसे कि मैंने आपको पी एंड अप्रोप्रिएशन काउंट के टाइम भी समझाया था कि जब पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉल करते हैं, उस ड्राइंग पर भी फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। वो बोल रही है कि अगर आप कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहे हो तो मुझे ड्राइंग पर इंटरेस्ट दो। ओके। फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी पार्टनर से। फर्म की बन जाएगी इनकम, पार्टनर के लिए हो जाएगा वो खर्चा। ओके। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो प्री एंड अप्रोप्रिएट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके डालकर भी दिखा दी थी, अब फिर से क्यों ये टॉपिक उठा लिया? अरे बेटा, इसलिए उठाया है कि वो था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसमें कुछ नहीं था, जस्ट आपने ड्यूरिंग द ईयर मान के हाफ ईयर की लगाई थी या फिर फुल ईयर की लगाई थी, और या फिर आपने क्या जो अमाउंट आपको गिवन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसका ही ट्रीटमेंट किया था पी एंड एल अप्रोप्रिएट में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन जो ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट, उसको एक बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। वो कौन से बेसिस हैं वो हम देखते हैं कि पार्टनर्स बिजनेस में से ड्राइंग्स कर कैसे रहे हैं। वो दो टाइप के बेसिस हैं, चलिए समझते हैं। देख लीजिए, पहले लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला बेस है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑन इक्वल इंटरवल। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑन इक्वल इंटरवल मींस एक ही अमाउंट निकाला जा रहा है पार्टनर्स के द्वारा और सेम इंटरवल पे। इंटरवल मतलब अगर आज निकाला है उसके 30 दिन बाद फिर से निकाला, 30 दिन बाद फिर से निकाला, 30 दिन बाद फिर से निकाला, मीन मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ वो विड्रॉल कर रहा है। इंटरवल भी सेम हो रहा है, अमाउंट भी सेम हो। इक्वल अमाउंट मीन सेम अमाउंट, कितना 1000 हो चाहे 2000 हो, लेकिन एक ही अमाउंट कंटिन्यू निकालेगा वो। ओके। दूसरा केस है हमारे पास अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑन अनइक्वल इंटरवल। मीन्स कभी वो 10,000 निकाल रहा है, कभी 20 निकाल रहा है, कभी 24 निकाल रहा है कभी मंथ के मिड में, कभी निकाल रहा है 6 मंथ बाद, कभी निकाल रहा है 2 मंथ बाद, कभी भी ले रहा है। जब उसको जरूरत पड़ रही है तभी उसको ड्राइंग वो बिजनेस से कर रहा है। ओके। पहले चलिए हम इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑफ इक्वल इंटरवल का केस समझ लेते हैं। उसके आगे सब केस बनते हैं तीन। पहला क्या बनता है, बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल या फिर पीरियड बोल लो, इंटरवल जो उसके बिगिनिंग में स्टार्ट करना। दूसरा है मिड ऑफ द इंटरवल और तीसरा है एंड ऑफ द इंटरवल या फिर पीरियड। ओके। और जो हमारा इंटरवल है या फिर पीरियड है, उसका क्या मतलब है जहाँ पर कि जब आपने पहली ड्राइंग की ईयर की स्टार्टिंग में, पहला ड्राइंग किया, उसके बाद दूसरा कब किया, तीसरा कब किया, चौथा कब किया, मीन्स वो सेम पीरियड के बाद आप ड्राइंग कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंटरवल। जो सेम पीरियड गैप आ रहा है बीच में, ठीक है, वो 1 मंथ का भी हो सकता है, वो क्वार्टर का भी हो सकता है, वो हाफ ईयर का भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, तीन केसेस आएंगे आपके पास, बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल या फिर पीरियड बोल लो, ठीक है, जब मिड ऑफ द इंटरवल और एंड ऑफ द इंटरवल। तीनों ही केसेस की कैलकुलेशन एक ही फॉर्मूले से होगी। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं,
लेकिन आप इसको याद भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। मैं फॉर्मूला पहले समझाता हूं, चलिए। अब क्या फॉर्मूला है इसका? बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। आप ईयर में आपने 12 ड्राइंग्स की हैं, तो पहली ड्राइंग करते टाइम आपके पास कितना पीरियड रह गया वो, उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग आपने की है उसके बाद कितना पीरियड रह गया, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना है आपने 2 के साथ, आपके एवरेज पीरियड निकल के आ जाएगा। ओके, सपोज पार्टनर ए एवरी मंथ फर्स्ट को विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग, ठीक है। तो फर्स्ट को विड्रॉ कर रहा है, तो आप देखिए हमारा फर्स्ट है 1 अप्रैल 2023 से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। 31 मार्च कितना 24, ये हमारे ईयर बन गए, पूरा ईयर के मंथ आ गए ना पूरे। इसमें कब विड्रॉल किया? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को पहला विड्रॉल हुआ, तो कितना पीरियड लेफ्ट रह गया? पूरे का पूरा साल, कितना 12 मंथ। ओके, और उसके बाद देखना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा वो? अगर मंथली विड्रॉल कर रहा है तो मंथली विड्रॉल कर रहा है तो एक मंथ के पहले ही करेगा ना, मींस 1 मार्च 2024 को करेगा वो, ठीक है। तो कितना पीरियड रह गया लेफ्ट? 1 मंथ ओनली। ओके, देख लीजिए जहां पर। तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो आ गया हमारे पास 13/2, 6.5 टाइम्स। अब ऐसे ही हम सेकंड केस कर लेते हैं, मिड ऑफ द इंटरवल। अब मिड ऑफ द इंटरवल क्या है कि हमारे पास अगर हम मंथली कर रहे हैं तो मंथ के मिड में से कर रहे हैं, तो मंथ का मिड कहां पर हुआ? 15th को। तो आप 0.5 मान लीजिए, ठीक है। अप्रैल के मिड में से किया, तो अप्रैल के मिड से लेकर 31 मार्च 2024 तक हमारे पास कितना पीरियड रह गया लेफ्ट? 11.5 मंथ। ओके, 11.5 मंथ ये हमारा पीरियड बचा आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। और आफ्टर लास्ट विड्रॉल कितना बच जाएगा? वो क्या कब करेंगे? 15 मार्च को करेंगे, तो 0.5 ही बचा हमारे पास, हाफ मंथ, ठीक है। 0.5 बचा वो। ओके, तो टोटल आ गया 12 डिवाइडेड बाय 2, ये निकला 6 मंथ, 6 टाइम्स। ओके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही हम एंड ऑफ द इंटरवल निकाल लेते हैं। अब इंटरवल है हमारा मंथली, एंड कब होगा? पहले मंथ का कब होगा? 30 अप्रैल को। तो एंड ऑफ द मंथ में हमने विड्रॉल करवाया, उससे लेके 31 मार्च तक देखिए कितने मंथ आ गए बीच में? 11 मंथ। तो 11 मंथ का पीरियड आ गया आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। और आफ्टर लास्ट विड्रॉल हमारे पास क्या बचा? 31 मार्च 2024 को वो लास्ट विड्रॉल कराएगा, क्योंकि एंड ऑफ द इंटरवल है, एंड ऑफ द इंटरवल। तो वो 31 मार्च को कराएगा, तो कुछ क्या बचेगा? 0, ठीक है। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये है हमारा 5.5 टाइम्स। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद भी रख सकते हो। अगर क्वेश्चन में लिखा हो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा हो, तो आपका आएगा 6.5 टाइम्स। अगर लिखा है मिड ऑफ द एवरी मंथ, तो आपका 6 टाइम्स आएगा। अगर लिखा हुआ है एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो आपका आएगा 5.5 टाइम्स। तो जो ये हमारा टाइम्स निकला है, इसको हम यूज़ करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूले में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। ओके, जितना भी टाइम आपने कैलकुलेट किया है, अगर 6.5 निकला है तो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, और अगर 6 है तो 6 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा, और अगर 5.5 है तो 5.5 बाय 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 से डिवाइड करना ही करना है टाइम्स को, ये अपने ध्यान में रखना। अब क्वार्टरली और हाफ ईयरली जैसे इलस्ट्रेशन आएगी तभी साथ में समझ लेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपकी खिचड़ी बन जाएगी, आपको समझ कुछ नहीं आएगा, सारा काचा माचा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप अभी
मंथली की इलस्ट्रेशन करते हैं, जितनी भी हैं आपकी बुक में उतनी पहले वो सॉल्व कर लेंगे। जब भी आपकी इलस्ट्रेशन क्वार्टरली वाली आएगी, अगर हाफ ईयरली वाली भी आएगी, मैं उसी इलस्ट्रेशन में आपको वो भी समझा दूंगा कंसेप्ट। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ। और जहां पर है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 23 उषा पब्लिकेशन की बुक में से सॉल्व करने लगा हूं। तो क्या है इलस्ट्रेशन का टॉपिक? विड्रॉल ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ है जी। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। रंजीत withdraws ₹1000 per month on first day of every month during 2022-2023. Interest on drawing is charged at the 12% per annum. Find out interest. अब देखिए इसमें क्या है, ये आपकी है ना इक्वल अमाउंट है ड्राइंग का और इक्वल इंटरवल पर विड्रॉल हो रहा है। कैसे? 1000 रुपीज कर रहा है वो विड्रॉल पर मंथ, ठीक है। तो एवरी मंथ की स्टार्टिंग में कर रहा है, यहाँ पर लिखा है ना फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मीन्स मंथली इंटरवल आ गया ना हमारा। ओके, तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेंगे हम टोटल ड्राइंग्स हमारी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो ये हमारी टोटल ड्राइंग निकल गई 12000। ओके, के बाद जैसे मैंने आपको बताया ही था, अगर फर्स्ट ऑफ द एवरी मंथ है, मींस इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो वो टाइम्स कितना लगेगा? 6.5 एग्जैक्टली। मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं। तो लिखिए टाइम्स इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा कितना टाइम रह जाएगा? अब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ है तो फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉल करवाया होगा। फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारा विड्रॉल चला तो टोटल 12 विड्रॉल हुए, तो 12 मंथ ही हुआ ना, तो 12 मंथ रह गए। ठीक है, प्लस कर दीजिए टाइम और लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, तो लास्ट विड्रॉल कब करवाया होगा हमने? 1 मार्च को, तो एक बचा मंथ 1 मार्च के बाद। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, 13 डिवाइडेड बाय 2, ये निकला हमारा 6.5 टाइम्स। ओके, आप याद भी कर सकते हो और कंसेप्चुअल भी समझ सकते हो। कंसेप्चुअल समझने से एक फायदा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर जी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आपका टाइम्स निकल जाएगा। लेकिन बाकी क्वेश्चंस में आपको टाइम्स सभी टाइप्स का फिर याद करना पड़ेगा। वो ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपकी मेमोरी पावर शार्प है तो आप याद कर भी सकते हो, कोई इतना काम बड़ा नहीं है। तो चलिए फिर अब लगाते हैं फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। क्या है फॉर्मूला हमारे पास? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट किया, कितना है? 12000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया? 12% पर एनम, तो लिखिए 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कीजिए 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा अमाउंट निकल के आया है 780 ओनली। ओके, अब आपकी बुक में इसका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट मेथड भी दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग और इक्वल इंटरवल पर आता है तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ये सिंपल शॉर्टकट मेथड है जो मैंने आपको बताया है, आप उससे ही कैलकुलेट कीजिए ड्राइंग। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वो हम समझेंगे अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग और अनइक्वल इंटरवल वाले केस में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास 24। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्लैश विड्रॉल ऑन लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ वाला कंसेप्ट इसमें कवर होगा। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। अ पार्टनर विड्रॉ 2000 ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 6% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पार्टनर क्या कर रहा है? लास्ट डे पर विड्रॉल करवा रहा है एक सेम अमाउंट 2000 रुपीज पर मंथ निकाल रहा है। इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, मींस इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल पर विड्रॉल हो रहा है। तो हम ये हमारा केस करेंगे, ठीक है। पर लेकिन पहला जो हमने इलस्ट्रेशन किया वो था फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, इसमें है लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ये ध्यान में देने वाली बात है, ये है हमारा एंड ऑफ द इंटरवल वाला केस। ओके,
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो निकाल लीजिए टोटल ड्राइंग्स। 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000 तो आ गई हमारी टोटल ड्राइंग्स। उसके बाद देखते हैं हमारा एंड ऑफ द इंटरवल वाला केस। तो सबसे पहले निकालेंगे हम टाइम्स। वर्किंग नोट में निकाल सकते हो अगर आपने शो करना है तो, लेकिन आपको वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो लिखिए टाइम्स इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपने विड्रॉल किया है लास्ट ऑफ द एवरी मंथ, उसका क्या मतलब है? फर्स्ट विड्रॉल आपका होगा 30th अप्रैल 2023 को, 30th अप्रैल को। टाइम पीरियड कितना लेफ्ट रह गया? 11 मंथ एग्जैक्टली। और लास्ट विड्रॉल कब किया होगा? 31st मार्च 24 को। तो टाइम कितना रह गया होगा? 0। तो 11 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो हमारे पास कितना आया? 5.5। जैसे मैंने आपको रिमेंबर करने के लिए भी बोला था कि जब आपको केस एंड ऑफ द इंटरवल दिया हो, मंथली हो, तो 5.5 टाइम्स ही आपका लगेगा। ओके, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले को लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हमारे पास 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है हमारे पास 6%, तो लिखिए 6 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो अमाउंट निकल के आया हमारा 660। तो ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट। तो क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ओके, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 25। अमाउंट विड्रॉल एट बिगिनिंग एंड एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब इस इलस्ट्रेशन में क्वार्टरली के कंसेप्ट हैं, बिगिनिंग का भी एंड का भी, दोनों ही एक इलस्ट्रेशन में कंसेप्ट है। तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। क्या लिखा है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। एक्स विड्रॉ 10,000 on 1st April, 1st July, 1st October and 1st January during the year 1819, whereas y withdraw 15,000 on June 30, 30th September, 31st December and 31st March during the same period. Calculate interest on drawings at the 10% per annum. अब इसने मेंशन नहीं किया क्वार्टरली है, लेकिन ये बन क्वार्टरली ही रहा है क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक सेकंड क्वार्टर होता है, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा थर्ड क्वार्टर होता है, 1 जन से लेकर 31 मार्च तक फोर्थ क्वार्टर होता है। ठीक है, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं हम। तो ये एक्स जो है वो विड्रॉल करवा रहा है 10,000 क्वार्टरली, लेकिन फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। लेकिन वाई उसके ऑपोजिट कर रहा है, वो भी विड्रॉ करवा रहा है लेकिन वो एंड ऑफ द क्वार्टर में करवा रहा है 15,000। ठीक है, मीन्स एक ही इलस्ट्रेशन में आपके दोनों ही कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स की टोटल ड्राइंग कितनी है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 4। अब 12 मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि क्वार्टर कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ 4। पिछली बार 12 क्यों करते थे? क्योंकि मंथ होते हैं टोटल ईयर में 12, क्वार्टर होते हैं 4। ओके, तो इसलिए इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स हमारी एक्स की निकली 40,000। आप वर्किंग नोट में आप निकाल सकते हो टाइम्स कितना बचा, टाइम्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 ही करना है। तो कितना लेफ्ट हुआ फर्स्ट ड्राइंग के बाद? अब 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो 31 मार्च तक तो ये पूरे 12 मंथ ही बने ना। तो 12 मंथ प्लस क्या करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितने हुआ? लास्ट विड्रॉल कब कराया? 1 जनवरी को। जैन फेब मार्च 3 मंथ्स बच गए ना, तो प्लस 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये कितना आया? 7.5 टाइम्स। ओके,
अब अगर आपने याद करना है तो क्वार्टरली के केस में आप इसको याद कैसे कर सकते हो? बिगिनिंग का आएगा 7.5 और मिड का आएगा 6 टाइम्स। ठीक है, मंथली के बिगिनिंग में था 6.5, क्वार्टरली में गया 7.5, मिड में दोनों का सेम रहेगा 6, एंड में आ जाएगा 5.5, उसका आ जाएगा 4.5। ओके, याद भी ऐसे आप कर सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो चलिए पुट कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्मूला में, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग है हमारे पास 40,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 10%, तो लिखिए 10 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई कीजिए 7.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये अमाउंट निकल के आया हमारे पास 2,500। तो नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। टोटल ड्राइंग ऑफ वाई, उसकी है 15,000, तो उसने भी 4 टाइम ही विड्रॉल करवाया क्योंकि वो भी क्वार्टरली ही करवा रहा है ना। और यहाँ पर तो डेट भी मेंशन है, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। ठीक है, 1 2 3 4 बनते हैं ना। ठीक है, तो ये कितना बन गया टोटल ड्राइंग? 60,000। अब इसका टाइम्स पीरियड कैसे निकालेंगे? मैं फॉर्मूले में भी निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे तरीके से। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल कितना होगा? अब फर्स्ट विड्रॉल कब किया हुआ है? 30 जून को। उसके बाद कितना बच गया? 1 जुलाई से लेकर आपका 31 मार्च तक पीरियड बचा 9 मंथ्स। ठीक है, और लास्ट विड्रॉल करवाया हुआ है 31 मार्च को, उसके बाद पीरियड आपका कुछ भी नहीं बचा, 0। तो 9 डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास कितना है टाइम्स? 4.5 टाइम्स, जो मैंने आपको बोला ही था पहले भी। ओके, तो चलिए इन सब की वैल्यू को पुट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में। सबसे पहले लिखिए 60,000 टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आया 2,250। तो ये हमारा दोनों अमाउंट कैलकुलेट हो चुके हैं, तो क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। तो चलिए आगे हम समझ लेते हैं सेकंड टाइप हमारी, अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑन अनइक्वल इंटरवल। ठीक है, अब इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक तो सिंपल और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड्स। ओके, सिंपल मेथड तो वही है जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर किया था ना कैलकुलेट, कि जब भी हम ड्राइंग की है उससे हम पीरियड काउंट कर लेंगे एंड ऑफ द ईयर तक, जो भी पीरियड बनेगा उस पीरियड को मल्टीप्लाई करके हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते जाएंगे। अगर एक बार ड्राइंग होगी तो एक ही आएगा, 2 बार ड्राइंग होगी तो दोनों का टोटल लग जाएगा, 3 बार होगी तो फिर तीनों का टोटल लग जाएगा। ठीक है, वो सिंपल मेथड होता था। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें क्या करते हैं, हम एक एडिशनल फार्मूला यूज़ करते हैं जिससे हम थोड़ी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। जो पीरियड है वो तो हमने कैलकुलेट करना ही है कि कितना रह गया है आफ्टर विड्रॉल, वे एंड ऑफ द ईयर तक कितने मंथ्स रह गए हैं वो तो आपने कैलकुलेट करना है। लेकिन जो अमाउंट है उसके साथ उसको आप मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकालते हो और फॉर्मूला लगाते हो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ओके, वो कैसे करना है चलिए मैं अगली इलस्ट्रेशन आपको दोनों ही मेथड से करवा देता हूं, आपके दोनों के दोनों मेथड क्लियर हो जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 26 है विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स विद डिफरेंट अमाउंट्स। ठीक है, मीन्स हमारा कौन सा है कंसेप्ट ये? अनइक्वल अमाउंट अनइक्वल इंटरवल वाला। ओके, इसमें वो कंसेप्ट समझाया है। चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। In a partnership firm, partner Pankaj made the following drawings during the year ended 31st March 2019. अब हमारे पास टोटल 5 नंबर्स ऑफ टाइम ड्राइंग्स के दिए हुए हैं जो पार्टनर्स ने की है, पंकज ने। ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला है 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। ओके, तो चलिए पहले मैं इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करता हूं। जैसे कि आप देखिए सबसे पहली ड्राइंग है हमारे पास 1 मई 2018। आप अप्रैल से लेकर अपना पीरियड पूरा ड्रॉ कर लीजिए 31 मार्च तक का।
क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। वैसे तो आपने ये सारा कुछ जो करना है अपने ब्रेन में ही करना है। ओके, अब पहला विड्रॉल कब किया है? 1 मई को, मई की स्टार्टिंग में यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ से लेकर 1 मई से लेकर 31 मार्च तक कितना पीरियड बन जाएगा? पूरे के पूरे 11 मंथ्स। ओके, ठीक है। कितना अमाउंट विड्रॉल करवाया है? 4000। तो हम क्या करेंगे, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल मेथड में। कैसे होगा? 4000 मल्टीप्लाई बाय 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 12। ओके, 12 से 12 कट के 0 से 0, 40 मल्टीप्लाई बाय 11 हुआ, तो ये अमाउंट आया हमारा 4440। ओके, ऐसे ही हम 1 बाय 1 सभी ड्राइंग्स के अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और एंड में लगा देंगे टोटल, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ड्राइंग कब की है। 31 अक्टूबर 2018 में, मीन्स एंड ऑफ द अक्टूबर एंड स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर। सो एंड ऑफ द अक्टूबर से लेकर स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर, मीन्स उससे लेकर आपने 31 मार्च तक अमाउंट मंथ कैलकुलेट करने। कितने बने? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये बनेंगे 5 मंथ्स। ओके, अक्टूबर इसमें नहीं कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में, अक्टूबर की लास्ट डेट में विड्रॉल करवाया गया है। ओके, तो इस पे हम 5 मंथ्स का कैलकुलेट कर लेंगे। अमाउंट है 8000, तो लिखिए 8000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट के 0 से 0 कट के 80 बचे। 5 8 था कितना? 400 आ जाएगा जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 30 नवंबर को, तो इसका भी पीरियड हम 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक काउंट कर लेंगे। तो कितना बन जाएगा जी? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये बन गए 4 मंथ्स। ओके, कितना अमाउंट है जी? 1000 ओनली। तो इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 करके 0 से 0 करके 40 है। ये अमाउंट निकला है ओनली 40 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1 जन 2019 की। 1 जन में दिसंबर का एंड और जन का स्टार्ट। 1 जन से आप कैलकुलेट करोगे 31 मार्च तक। कितना अमाउंट है? 6000। कितना पीरियड बचा? जन, फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स। ओके, तो इस पे 3 मंथ्स का कैलकुलेट कर लीजिए। 6000 अमाउंट है। 6000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 3 कितने हो गए? 180। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट विड्रॉल है हमारे पास 1 मार्च पर। 1 मार्च से लेके 1 मार्च है, तो 31 मार्च तक कितना हुआ? ओनली अ मंथ, एक सिंगल मंथ हो गया। ठीक है, अमाउंट कितना है? 2000 सिंगल मंथ का है। तो 2000 पर कैलकुलेट कर लीजिए 12% मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 करके ये मन के अमाउंट 20 रुपीज़ ओनली। तो ये हमारा टोटल निकला इंटरेस्ट का। कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दीजिए सामने, ₹1080 ओनली। ओके, सिंपल मेथड है। जैसे कैलकुलेशन आप करते ही आए हो वैसे ही कैलकुलेशन करनी है। जस्ट कितनी बार करनी पड़ेगी? जितनी बार ड्राइंग की हो पार्टनर्स ने। ओके, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। सेम इलस्ट्रेशन प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले कॉलम बन जाएगा हमारा डेट का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा पीरियड फ्रॉम विड्रॉल डेट टू 31 मार्च 2019, और एंड बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम क्या करेंगे? अमाउंट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। ओके, तो डेट नोट कर लीजिए पहले। 1 मई 2018 से लेके अमाउंट कितना विड्रॉल करवाया? 4000, और मंथ जितने बचे थे जो हमने कैलकुलेट किए थे वो थे 11। प्रोडक्ट कितना निकला?
44,000। सेम वे नेक्स्ट डेट 31 अक्टूबर 2018 का 8,000 अमाउंट था, 5 मंथ उसके लेफ्ट थे। हमने पीछे कैलकुलेट किया ना सिंपल मेथड में, वही यहाँ पर लिखना है, वो कैलकुलेट करने हैं आपने हर बार। ओके, इसका प्रोडक्ट निकला 40,000। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2018, अमाउंट था 1000, पीरियड बचा कितना 4 मंथ्स। तो प्रोडक्ट कितना निकला 4000, मल्टीप्लाई किया ना हमने 4 इंटू 1000, 4000 आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा विड्रॉल था 1 जनवरी 2019 को, 6000 अमाउंट था और पीरियड कितना बचा जन फेब मार्च, 3 मंथ्स का। ठीक है, 3 मंथ्स लिख दीजिए और प्रोडक्ट आ गया 6000 मल्टीप्लाई बाय 3, 18,000। और नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट जो फिगर 1 मार्च 2019 की 2000 फिगर है। मंथ कितना बचा ओनली 1, क्योंकि मार्च का महीना बचा ना, तो प्रोडक्ट कितना रह गया 2000 ही। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाई 1 किया तो 2000 ही आएगा। ओके, अब टोटल लगा लीजिए प्रोडक्ट का। टोटल आया हमारे पास 1,08,000। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है हमारे पास 1,08,000, मल्टीप्लाई कीजिए 12 बाय 100 और मल्टीप्लाई कीजिए 1 बाय 12, 12 से 12 कट कर दिया तो 0 से 0 कट करती, तो अमाउंट निकल के आया हमारा कहाँ कितना 1080। तो ये क्या निकला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सिंपल मेथड से भी 1080 निकला था, प्रोडक्ट मेथड से भी 1080 ही निकला है। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन के, लेकिन मेथड दो हैं, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में बताया है कि प्रोडक्ट मेथड करना है तो आपको वो ही करना पड़ेगा। वैसे भी प्रोडक्ट मेथड सिंपल है, वो ही करना चाहिए, बाकी ये तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। ओके, अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि 1/12 जो मल्टीप्लाई किया ना आपने, वो क्यों किया है, बिकॉज टोटल मंथ ऑफ द ईयर कितने होते हैं 12 होते हैं। लेकिन जब हमने सिंपल मेथड किया था तब हमने क्या किया था, इन ईच फॉर्मूला हमने डिवाइड किया था बाय 12 से, 11/12, 5/12, 4/12, 3/12, 1/12 किया था ना। ठीक है, तो ये 12 से डिवाइड क्यों किया था, क्योंकि वो हमने निकाला था पर मंथ भी, कितना मंथली कितना बना, अगर 11 मंथ का है तो टोटल कितना बन जाएगा, ये निकाला था ना। लेकिन अब प्रोडक्ट मेथड में क्या हुआ, हमने नंबर ऑफ मंथ से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए हैं, 11, 5, 4, 3, 1 मल्टीप्लाई तो कर लिए, लेकिन जो 12 था वो डिवाइड तो किया ही नहीं, तो उसको हमने फॉर्मूले में कॉमनली ही डिवाइड कर दिया। यही ट्रिक है, बस सारा इकट्ठा डिवाइड कर दिया, उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो गई। ओके, चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 27। इसमें है डेट ऑफ विड्रॉल नॉट मेंशन्ड वाला केस। अब जब आपको डेट मेंशन ना हो तो आपने वो ड्यूरिंग द ईयर मान के 6/12 करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देना है, कुछ भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना तो फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ना ही आपने कोई स्पेसिफिक पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपली आपने आधा कर देना है, 6 मंथ का एवरेज निकाल देनी है। ओके, तो चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन का। गुरप्रीत इज द पार्टनर इन द फर्म, ही विड्रॉ 20,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2019। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम, असर्टेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 6/12। सिंपली 6/12 कर देना आपने, अगर आपको लिखकर आया ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉल करवाया है, कोई डेट मेंशन नहीं हो। ओके, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, तो अमाउंट निकल के आया हमारे पास इंटरेस्ट का 1,000 रुपीज ओनली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 28। डिफरेंट केसेस ऑफ ड्राइंग्स है, इसमें मिक्स है केस, 3 आपको दिए हुए। इन द फर्म देयर आर अ पार्टनर X, Y एंड Z, दे मेड द ड्राइंग एज फॉलो। तीनों का अलग अलग है, तो तीनों का अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, और एंड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट इन द केस ऑफ Y एंड Z इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 months ओनली एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
एक इसमें आपके पास केस आया है 6 मंथ्स ओनली वाला भी, तो ये भी समझ लेंगे वाई और जेड के केस में। तो चलिए पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं। एक्स का क्या लिखा हुआ है, 3000 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019, मिडल ऑफ द एवरी मंथ उसने विड्रॉल करवाया है। तो जब भी आपको मिडल ऑफ आता है, एवरी मंथ हो, क्वार्टर हो, हाफ ईयर हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना होता है, 6/12 मीन्स टाइम्स लेना होता है 6। ओके, तो चलिए निकालते हैं इसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम्स डिवाइडेड बाय 12। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हमारे पास कितना आ गया, 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो ये आया हमारा 36,000। ठीक है, तो चलिए इसको फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। लिखिए अमाउंट हमारा 36,000, रेट आ गया हमारा 12%, सो 12/100, और टाइम्स हमारा आया 6/12। ओके, कैलकुलेट करने के बाद हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया 2160। ओके, तो चलिए नेक्स्ट केस रीड आउट करते हैं। वाई 2000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर ओनली 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019। तो वाई ने क्या किया हुआ है, लास्ट वाले 6 मंथ में ही विड्रॉल करवाया, फर्स्ट वाले 6 मंथ में विड्रॉल नहीं करवाया। तो इसका जो टाइम्स कैलकुलेट करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इस केस में डिफरेंट नहीं है, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन आप जो याद किया था वो यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके, सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं वाई की। वो निकली 2000 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 मंथ के लिए ही है तो मल्टीप्लाई बाय 6 ही करना है। मंथली निकाल रहा है लेकिन ओनली 6 मंथ के पीरियड के लिए निकाला उसने, 6 ही इंस्टॉलमेंट है उसकी। तो टोटल कितना हुआ, 12,000। ओके, उसके बाद हम निकाल लेंगे टाइम्स। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना हुआ, क्योंकि जो लास्ट वाले 6 मंथ के लिए निकाला है तो वो उसने पहली ड्राइंग कब की होगी, 1 अक्टूबर 2018 में। ओके, तो वहां से लेकर 31 मार्च 2019 तक बनते हैं कितने, 6 मंथ्स। ओके, तो फर्स्ट विड्रॉल के बाद टाइम बचा हमारे पास 6 मंथ, और लास्ट विड्रॉल के बाद हमारे पास टाइम कितना बचा, ओनली 1 मंथ, क्योंकि लास्ट विड्रॉल कब किया होगा, 1 मार्च 2019 को। ओके, तो कर दीजिए प्लस 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, 7 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आया 3.5 टाइम्स। तो ये हमारा टाइम निकल के आ गया इन केस ऑफ 6 मंथ। अब ये 3.5 हो गया। पहले हमने किया था 12 मंथ वाला जिसमें 1 अप्रैल से विड्रॉल स्टार्ट हो चुका था, उसमें क्या था 6.5, इसमें 3.5 है। ओके, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं तो आंसर निकल के आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है हमारे पास कितना, 12,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट के साथ, 12 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम के साथ, 3.5 डिवाइडेड बाय 12। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे वो 6 मंथ के पीरियड के लिए निकलवा रहा हो, चाहे 12 मंथ के पीरियड के लिए निकलवा रहा हो, लेकिन आपने जो डिवाइड करना है उसको डिवाइड आपने 12 के साथ ही करना है, जो भी टाइम्स आपका आता है। ओके, तो जो अमाउंट हमारा निकल के आया टोटल कितना इंटरेस्ट का, 420 ओनली आफ्टर ऑल कैलकुलेशंस। तो चलिए लास्ट केस देखते हैं Z का। वो है हमारा 1000 पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर ओनली 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2019। सो लास्ट वाले 6 मंथ के लिए लास्ट डेट ऑफ द मंथ पे इसको निकाला है अमाउंट को। ओके, तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे टोटल ड्राइंग्स ऑफ Z कितना है, 1000 कितने पीरियड के लिए, 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल आया हमारा 6000। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइम्स। इसका टाइम्स कैसे कैलकुलेट होगा, अब फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ होगा इसका, लास्ट डेट ऑफ मंथ मींस अक्टूबर के लास्ट में, तो मंथ कितने रह गए इसके बाद, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स। ठीक है, 5 प्लस क्या करोगे, लास्ट विड्रॉल कब होगा, लास्ट डेट ऑफ द मंथ क्या है, 31 मार्च को, तो 0 हो गया। ठीक है, 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये हमारे पास निकल के आया टाइम्स कितना, 2.5 टाइम्स। ओके,
चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, लिखिए अमाउंट आ गया हमारे पास 6000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 12 ही करना है ऑलवेज। ओके, आफ्टर ऑल कैलकुलेशन अमाउंट निकल गया हमारे पास इंटरेस्ट का 150 ओनली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और आपका एक नया कंसेप्ट भी इसमें कवर हो चुका है 6 मंथ्स वाला। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।